हेलो गाइस, आज हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी 1। ठीक है, प्रॉपर्टी 1। ठीक है, एक बेसिक चीज़ बता देते हैं। जो भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं वे क्या हैं, ए ग्रेटर देन 1 एंड ए नॉट इक्वल टू 1 के लिए है। ठीक है, तो ये आप किसी भी प्रॉपर्टीज़ किसके लिए हैं, ए ग्रेटर देन एंड ए नॉट इक्वल टू 1 के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है वो आपकी क्या है, इफ है। एम एन आर पॉजिटिव rational number, positive rational numbers, then log a log mn to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये प्रोडक्ट रूल है। यहाँ पे यदि दो नंबर प्रोडक्ट है, एम एंड एन नंबर मल्टीप्लाई में है और उनका बेस ए है, ठीक है, तो क्या होगा, वे नंबर सेपरेट हो जाएंगे। मतलब इसके साथ भी log m विद बेस ए log n टू द बेस ए, तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और बीच में क्या आएगा, प्लस का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी देखेंगे, उससे पहले देखो जनरलाइज फॉर्म और बता देता हूं। यदि है ना log m n p अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा और वहां तक बेस ए है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस ए प्लस log p टू द बेस ए प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो क्या है, यदि जितने भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में हैं, देन तो हम क्या देखेंगे, सेपरेट उन सभी नंबर को साथ सेपरेट बेस ए प्लस का सिंबल याद रखना। यदि मल्टीप्लाई है तो प्लस, ठीक है, तो प्लस का सिंबल साथ में रहेगा। ठीक है, यदि कोई भी नंबर है पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उन सभी के साथ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर है ना क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन इसके ऊपर प्रॉपर्टी 1 के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम प्रॉपर्टी 1 के ऊपर, फिर साथ में ना प्रॉपर्टी 2 और कवर कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 2 डिवाइड के रिस्पेक्ट में है प्रॉपर्टी 2। ठीक है, आप ना इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं आपको एक बार लास्ट में दिखा दूंगा। प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहती है, log m डिवाइड बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। तो देखो यहाँ पे डिवाइड में है नंबर, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेप log m टू द बेस a माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, log n टू द बेस a। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी सेकंड हो गई। ठीक है, प्रॉपर्टी सेकंड। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी थर्ड पे। ठीक है, ये टोटल 9 प्रॉपर्टी हैं लॉगरिथम में, उनसे बाहर कोई भी प्रॉपर्टी का यूज नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में। ये सभी 9 प्रॉपर्टीज आपको रिमेंबर है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 3 क्या है, log m टू द पावर n बेस a log m टू द पावर n बेस a इज इक्वल टू, इसमें क्या आएगा, ये शिफ्टिंग की तरह होता है, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, n log m टू द बेस a। ठीक है, देखो इसमें ये यहाँ पे n है ये, ठीक है, n है तो ये n आगे चला जाएगा, इसको हम क्या लिखते हैं, यदि पावर में है ऐसे कि नंबर होता है, जैसे log 5 की पावर 6 बेस 2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं हम, log 2 बेस 5। तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोई भी पावर में नंबर है तो उसको हम आगे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी
4। ये प्रॉपर्टी फोर्थ क्या कहती है? प्रॉपर्टी फोर्थ होती है log 1 to the base a is equal to 0 is equal to 0। यदि बेस कुछ भी है, यदि log 1 है तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 0 होगी। उसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, इसको किस टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपको देखो, ये यदि वैसी टर्म में रिप्रेजेंट करें तो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब a की वैल्यू किसी की पावर 0 है। ठीक है, किसी की पावर में 0 होगा नंबर, जैसे 25 की पावर 0 तो भी 1 आएगा, 26 की पावर 0 तो भी 1 आएगा। ठीक है, 1000 की पावर 0 तो भी 1 आएगा। तो ये आपको पता है। ऐसे ही इसको log की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पता है इसको log की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाए? 0 log a इज इक्वल टू log 1। ठीक है, और इसको इधर लेके जाएंगे log 1 डिवाइड बाई log a। ठीक है, अब देखो ये क्या है? log की प्रॉपर्टी है, log a डिवाइड बाई log 1 डिवाइड बाई log a है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये मैंने अभी आगे ही बताऊंगा। log 1 टू द बेस a। ठीक है, तो ये इसी की वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी फोर्थ भी आपको क्लियर हो गई यहाँ से। ठीक है, तो अब आती है प्रॉपर्टी फिफ्थ। प्रॉपर्टी फिफ्थ। अब प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या कहती है? log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, तो मतलब क्या है? यदि बेस सेम है और log में जो नंबर है वो भी सेम है तो क्या होगा? यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ये रिमेम्बर करना है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी सिक्स्थ। प्रॉपर्टी सिक्स्थ, प्रॉपर्टी सिक्स्थ क्या कहती है? प्रॉपर्टी सिक्स्थ बताती है हमें यदि log a log m टू द बेस a, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? log m टू द बेस b डिवाइड बाय log m a टू द बेस b। ठीक है, और इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं log a टू द m टू द बेस a मल्टीप्लाई बाय log a टू द बेस b इज इक्वल टू log m टू द बेस b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यदि ना log m टू द बेस a है और यहाँ पे एक रिमेम्बर करना है a नॉट इक्वल टू 1 एंड b इज आल्सो नॉट इक्वल टू 1। a और b नॉट इक्वल टू 1 है और a और b वही सेम है। क्या है? a एंड b पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यदि देखो एग्जांपल के देते हैं, एग्जांपल कैसे? एग्जांपल आपने लिखा log 5 टू द बेस 2, log 5 टू द बेस 2, तो आप कोई भी इसको रैंडम इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 5 टू द बेस b log 2 टू द बेस b। तो मतलब क्या है? यहाँ पे बेस सेम। ठीक है, तो सेम बेस है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके टर्म में, सेम बेस की टर्म में, यदि दो जो log के साथ में और जो बेस है वो दोनों डिवाइड में आ जाएंगे तो log 5 टू द बेस b, यहाँ पे बेस और यहाँ पे बेस दोनों सेम है। ये दोनों नंबर थे log 5 टू द बेस 2, तो ये बेस log के साथ में आ गया, ये भी log के साथ में आ गया। यहाँ पे जो सेम आएगा, जो भी बेस बनेगा वो नेक्स्ट टाइम पे जो बेस होगा वो सेम होगा, बट b नॉट इक्वल टू 1। 1 नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। तो हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लेते हैं हम, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन क्या है?
इक्वेशन इफ log a to the base 3 multiply by log x to the base a is equal to 4। x की वैल्यू क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालने की क्या आएगी x की वैल्यू, ठीक है। तो देखो भाई log 3 a to the base 3 मल्टीप्लाई बाय log x to the base a, ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसमें आपको कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log 3 log x to the base 3 is equal to 4। log x to the base 3 is equal to 4। देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में यदि क्या है log m to the base a multiply by log b to the base a, then we can write it log m to the base a। this number and base are same। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से है आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, log a to the base m multiply by log a to the base b is equal to log m to the base b, ठीक है। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप इसको देखो कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल सिंपल है, मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। देखो ये है ना, इस यहाँ से तो प्रॉपर्टी से तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन है ना बिल्कुल इजी मेथड बताते हैं हम आपको। देखो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी log m to the base n is equal to log m डिवाइड बाय log n, ठीक है। सेम बेस रहेगा यहाँ पे, उसका सेम बेस आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log a to the base 3 को, इसको हम क्या लिख सकते हैं log 3, यहाँ पे बेस सेम रहेगा दोनों के लिए, मल्टीप्लाई बाय log x to the base सेम समथिंग डिवाइड बाय log a to the base समथिंग, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log x to the base log 3, ठीक है। इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं log x to the base 3, तो यहाँ पे वही उसने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इसको और आगे फर्दर सोल्व कैसे करेंगे, सिंपल आपको बेसिक पता होना चाहिए, log को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको पता है, ये क्या है हमारा बेस समथिंग की पावर बेस की पावर, ये हमारा रिजल्ट की पावर, ये हमारा क्या होता है रिजल्ट होता है। तो x इज इक्वल टू 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी 6 था ना, मैं आपको दोबारा रिमेम्बर एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 6th प्रॉपर्टी है, इसको यहाँ से अंडरस्टैंड करना। देखो आपको ना ये याद नहीं रखना है, ठीक है। इसको ना सिंपल टर्म में क्या है, इसको इस टर्म में आप ब्रेक कर लेना, इस टर्म में ब्रेक कर लेना। इसमें कैसे log m टू द डिवाइड बाय log a मल्टीप्लाई बाय log a टू द b डिवाइड बाय log b, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका सेम वही आ जाएगा log m टू द बेस b, log m टू द बेस b, ठीक है। इसको आपको रिमेंबर नहीं रखना है, इसको डायरेक्ट सोल्व करना है, वहीं से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है 7th प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 7th, ठीक है। तो 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है, log यहाँ पे क्या है n जो आपका यहाँ पे उसकी पावर p डिवाइड बाय, मतलब क्या है log n की पावर p टू द बेस m की पावर q। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p डिवाइड बाय q
log m to the base m, n to the base m, ठीक है। तो यदि सेपरेट पावर है तो कैसे, अगर यहाँ पे ना log के साथ में भी पावर है और बेस में भी पावर है तो क्या होता है, दोनों की पावर उठ के आगे आ जाती है, ठीक है। तो log n to the base m मल्टीप्लाई बाई पी बाई क्यू, तो ये हमारा 7th प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो आपका पी एंड क्यू बोथ क्या है, ग्रेटर बोथ क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। एंड पी एंड क्यू नॉट इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू इक्वल टू 1 करेंगे तो log n टू द बेस m हो जाएगा। तो ये तो आपका वही फर्दर पहले वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब पी एंड क्यू नॉट इक्वल टू 1 होगा ना, तो उस केस में आपको ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रॉपर्टी, 8th प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी 8th, ठीक है। प्रॉपर्टी 8th क्या कहती है, x log y टू द बेस a, ये सब इसकी पावर में log x की पावर log y टू द बेस a, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y log x टू द बेस a। मतलब क्या है, यहाँ पे ना जो आपका log के साथ में है y, वो इसके साथ क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। इसको हम कह सकते हैं इंटरचेंज प्रॉपर्टी, क्या कह सकते हैं, इंटरचेंज प्रॉपर्टी। इंटरचेंज प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं कि जो आपका ना जिसके साथ पावर में है वो उसके साथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे इंटरचेंज प्रॉपर्टी, ठीक है। आपकी 8 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आपकी में बीच में याद नहीं रहा, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो हमारी टोटल 9 प्रॉपर्टी मैंने स्टार्ट में ही बताया था। तो प्रॉपर्टी 9th क्या है हमारी, प्रॉपर्टी 9th है a की पावर log n टू द बेस a इज इक्वल टू n। इस प्रॉपर्टी में क्या है, यदि आपका log का बेस और जो आपका यहाँ पे बेस है और उसकी यहाँ पे इसकी पावर में है, तो यहाँ पे log का बेस और जो जिस नंबर की पावर में वो दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा n, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा n, तो इसको आपको रिमेम्बर करना है, ठीक है। n क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ये क्या है यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर है। तो आपकी टोटल 9 प्रॉपर्टी हो गई हैं, ठीक है। और हमने ग्राफ पर देखो हमारा क्या कवर हो गया, ग्राफ हो गया है बेसिक ax इक्वल टू वाई है, तो उसको हम मतलब सॉरी यहाँ a की पावर x इक्वल टू वाई है, तो उसको हमें हमने रिप्रेजेंट करना, तो x इक्वल टू log y टू द बेस a, ये हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया। ग्राफ हमने पता चल गया log का, ठीक है। उसके बाद हमने लॉगरिथम की कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी, लॉगरिथम की 9 प्रॉपर्टीज, ठीक है, 9 प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो अब मैं ना एक आपको ना फर्दर है ना रिवाइज करा देता हूँ स्टार्टिंग से लेके आपने कितना पढ़ा है, ठीक है, आज क्लास में। देखो सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। यदि लॉगरिथम की टर्म में m इंटू n दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हैं, यदि बेस का समथिंग बेस है तो क्या हो जाए, दोनों नंबर सेपरेट हो जाएंगे, बीच में क्या आएगा प्लस, ठीक है, प्लस। ऐसे डिवीजन की प्रॉपर्टी है, डिवीजन की प्रॉपर्टी में क्या है, सेम यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का रहेगा, माइनस का, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था यदि log प्रॉपर्टी 3 में log के साथ में कुछ नंबर है जिसकी पावर है, तो वो पावर उठ के आगे आ जाएगी और ये क्या आ जाएगा log m टू द बेस a, ठीक है। log 1 हमेशा 0 होता है, उसका बेस चाहे कुछ हो वो हमेशा क्या होगा, 0 हो, log 1 क्या होगा 0। आपने ग्राफ में भी देखा था, ग्राफ में भी आपने सीखा था कि है ना यहाँ पे जाके कहाँ इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सिस को 1,0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसलिए 0 होगा,
ठीक है। यदि आपका बेस और log में जो नंबर है वो सेम है तो आपका क्या होगा, 1 होएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी 6 में क्या था, log m टू द बेस a है तो उसको हम क्या लिखेंगे, log m टू द बेस b log a टू द बेस b। तो दोनों को सेपरेट बेस आ जाएगा, सेम बेस आ जाएगा, ठीक है। तो उनको हम डिवाइड में लेके आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ भी देखा इसको कैसे हम log m टू द बेस b रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन निकाला इससे रिलेटेड, ठीक है। अब प्रॉपर्टी 7 क्या है, यदि बेस की भी पावर एक्सपोनेंशियल की टर्म में है और जो लॉगरिथम में जो नंबर है वो भी एक्सपोनेंशियल की टर्म में है तो दोनों की पावर क्या आ जाएंगी, सामने आ जाएंगी और ये क्या आ जाएगा, log n टू द बेस m हो जाएगा। उसके बाद हमने इंटरचेंज प्रॉपर्टी पढ़ा। इंटरचेंज प्रॉपर्टी में क्या था, यदि समथिंग की पावर log y टू द बेस a है तो हम इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चनों में हमें ना सोल्व करने में मदद करेगा, इसलिए ये प्रॉपर्टी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 9 क्या है, यदि समथिंग की पावर log n टू द बेस सेम है और जो हमारे यहाँ पे ये यहाँ पे बेस सेम है तो यदि तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो टोटल हमने 9 प्रॉपर्टी पढ़ी। कल ये है चैप्टर फिनिश हो जाएगा क्योंकि कल इससे रिलेटेड से भी क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू।